ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अष्टम स्कंद 11वां अध्याय, देवराज इंद्र और बलि का युद्ध वर्णन। आज की कथा है 11वां अध्याय, देवराज इंद्र और बलि का युद्ध वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री विष्णु जी के आने से देवताओं का बल और भी बढ़ गया। वे अब वीरता से दैत्यों को मारने लगे। इतने ही में देवराज इंद्र ने परम क्रोधित होकर के बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। उसे देख दैत्य हाय हाय करके चिल्लाने लगे, लेकिन अब तक भी वह परम मायावी बलि इंद्र को कुछ न समझ करके निर्भीकता पूर्वक युद्ध क्षेत्र में विचर रहा था। तब यह बड़ा निशंस है, हमें कुछ न समझ करके अब तक भी मेरे सामने आकर के बराबर गरजता है, और इसके पास युद्ध की पूर्ण सामग्री रहते हुए भी यह माया द्वारा युद्ध कर देवताओं को आश्चर्य में डाल रहा है। यह देख करके उन्होंने इंद्र ने बड़े जोर से तड़प कर कहा कि अरे मूढ़, तू मेरे सामने क्यों आता है? यहाँ तेरी माया नहीं लग सकती। मूर्ख, क्या तुझे नहीं मालूम है कि हम देवतागण माया के पति हैं? हमारे आगे माया दासी की भांति हाथ जोड़े खड़ी रहती है। फिर तू उस माया से हमें कैसे जीतना चाहता है? तू मूर्खों की ही दृष्टि को बांध करके उससे धन ले सकता है, बुद्धिमानों से नहीं। तुझे जानना चाहिए कि मायावी युद्ध से नीचे ही रहते हैं। हे मूढ़ बुद्धे, अब आज मैं तुझ दुष्ट मायावी के लिए सिर को अपने इस 100 धार वाले वज्र से अवश्य ही काटूंगा। अब तू अपनी अंतिम श्वास अच्छी तरह से ले लो, अपने कुटुंबियों सहित सजग हो जा। हे राजन परीक्षित, जब इंद्र ने ऐसा कहा तब बलि बोला, हे इंद्र, इसके लिए क्या है? सभी लोग काल के बस में है। उसकी ही प्रेरणा से अनुसार वीरों को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता है, और युद्ध क्षेत्र का तो यह परिणाम ही है कि उसमें कभी जय और कीर्ति मिलती है, और कभी पराजय और कभी मृत्यु प्राप्त होती है। विद्वान इन दोनों को एक साथ ही समझते हैं, न किसी से हर्षित होते हैं और न किसी से शोक करते हैं। इसके लिए हर्ष और शोक मूर्खों को होता है। यदि तुम देवतागण इन बातों में अपने को कारण मानते हो तो यह मूर्खता है, तुम्हारी भूल है। यह निश्चय ही तुम लोग साधु पुरुषों की दया के पात्र नहीं हो। फिर वीर बनकर के युद्ध में क्यों प्रवृत्त हो? तुम्हारे इन कटु वाक्यों से हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वीरों को दबाने वाले बलि के इन वचनों से इंद्र का बड़ा तिरस्कार हुआ। वे अंकुश से मारे हुए हाथी के समान उस निंदा को सह न सके। तथापि बलि ने वह सब सत्य ही कहा था, तथापि उसके द्वारा इंद्र का तिरस्कार हुआ। वे बलि को मारने के लिए परम उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्क्षण अपने हाथ में शत्रु को कुचल देने वाला वज्र को उठा लिया और बड़े वेग से उसे बलि पर चलाया। उसके लगने से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने वाहन सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मित्र जंभ नामक दैत्य था। जब उसने देखा कि मेरा मित्र समर भूमि में गिर गया, तब वह घायल होकर के गिरे हुए मित्र के ऋण से उरूण होने के लिए इंद्र से युद्ध करने आया। वह हाथी पर सवार था। उसने इंद्र के सामने आकर के बड़े वेग से अपना गदा चलाई। वह आकर के इंद्र के शत्रु तथा हाथी के मस्तक में लगी। उसके लगने से इंद्र का ऐरावत पीड़ित होकर के विकल हो गया, यहाँ तक कि वह घुटनों से पृथ्वी को छू करके मूर्छा को प्राप्त हो गया। इतने में इंद्र का सारथी मातली एक रथ में 1000 घोड़ों को जोत करके तुरंत ही वहां आ पहुंचा।
इंद्र एरावत को छोड़कर के जल्द ही उस रथ पर जा बैठा, परंतु जो ही मातली ने रथ को आगे बढ़ाया तो ही जम ने उसे मार करके घायल कर दिया। मातली ने बड़े धैर्य के साथ उस पीड़ा को सहन किया। इससे देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण परम उत्तेजित होकर के जम का सिर काट लिया। जम के मारे जाने पर दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब मिलकर के इंद्र से युद्ध करने आए। उन्होंने असंख्य बाण बरसा करके इंद्र को ढक दिए। उस समय जो बाण गिर रहे थे वे ऐसे मालूम पड़ते थे मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की धारा बरसा रहा है। इतने ही में शीघ्र बाण फेंकने वाले बल नामक दैत्य ने इंद्र के हजारों घोड़ों को उतने ही बाणों के द्वारा एक साथ ही पीड़ित कर दिया। साथ ही पाक नामक दैत्य ने 200 बाणों से मातली को और उसके रथ के एक एक अंग को पृथक पृथक बाणों से मार करके छेद दिया। इन बाणों के प्रयोग ने युद्ध क्षेत्र में बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न किया। उसी समय नमूची ने सोने की नोक वाले 15 बड़े बड़े बाणों से इंद्र के सहायकों को मार करके घायल कर दिया। फिर जोर से गर्जना करने लगा। इस प्रकार दैत्यों ने रथ और सारथी के सहित इंद्र को सब ओर से बाणों के समूह से ऐसे ढक दिए जैसे मेघ वर्षा से सूर्य को ढक लेते हैं। उन बाणों के बीच में इंद्र छिप गए। देवता बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें न देख सके। तब दैत्यों ने हमें हरा दिया, ऐसा जानकर देवता लोग अत्यंत ही घबरा करके चिल्लाने लगे। कुछ ही क्षण में इंद्र सकुशल उन जालों को काट करके निकले। बाहर उन्होंने देखा कि हमारी अनुपस्थिति में देवता हताश हो गए हैं। फिर तो उन्होंने क्रोध करके अपने 8 धार वाले वज्र को उठा लिया और उसी से वे दैत्यों को भीषण मार मारने लगे। बल तथा पाक दैत्य का सिर कट करके गिर पड़ा। उनकी जाति वाले देखते ही रह गए। इन दोनों दैत्यों के वध ने परम बलशाली नमूची को उत्तेजित कर दिया। वह लोहे के बने हुए अपने ऐसे शूल को जिसमें घंटा बंधा हुआ था, सुवर्ण के आभूषण पहनाए हुए थे, लेकिन इंद्र को मारने दौड़ा और डटक कर बोला, इंद्र अब तुम मरे ही पड़े हो। ऐसा कहकर उसने इंद्र के ऊपर शूल चला दिया। तब वह बड़ा वेगशाली शूल इंद्र के ऊपर आना ही चाहता था कि इसी बीच में देवता के स्वामी इंद्र ने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोधित होकर के नमूची को मारने के लिए अपना वज्र चला दिया, किंतु वह महाउग्र वज्र नमूची के सिर को नहीं काट सका। इससे देवमंडल में बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र भी डरे और कहने लगे कि देववश यह क्या हो गया। इसमें तो लोक भर की बुद्धि चकित हो रही है। आहा, यह वही वज्र है जिससे मैंने पूर्व समय में बड़े बड़े पर्वतों के भी पंख काट डाले थे। इससे तो मैंने त्वष्टा के महाबलशाली पुत्र को मार डाला था, परंतु आज क्या बात हो गई जिसके कारण से मेरा यह अमोघ वज्र नमूची पर काम नहीं कर सका। हाँ, दघीची का ब्रह्म तेज भी शक्तिहीन हो गया। अब इसे एक साधारण काष्ठ की छड़ी के समान समझना चाहिए। अब मैं इसे अपने हाथ में नहीं ग्रहण करूँगा। इंद्र इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, यह दैत्य सूखी अथवा गीली वस्तु से नहीं मर सकता। इससे इसको मारने के लिए कोई दूसरी युक्ति सोचो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर के इंद्र बड़े ही सावधानी से उस पर विचार करने लगे। उसी क्षण उन्हें जल का एक विशाल फेन इस प्रकार से दिखाई पड़ा कि जो किसी अंश में सूखा तथा किसी अंश में गीला था, अतः वह पूर्ण रूप से न सूखा था न गीला। फिर तो इंद्र ने उसी फेन को उठा करके नमूची पर चला दिया। नमूची का सिर कट गया। देवता और मुनि इंद्र की स्तुति कर उन पर फूल बरसाने लगे। गंधर्व गाने लगे और देवताओं ने दुदुम्भी बजाई। अप्सराएं नृत्य करने लगी और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने अस्त्रों के समूह से दैत्यों पर भीषण प्रहार करने लगे। बात की बात में कितने ही दैत्यों को देवताओं ने वैसे ही मार डाला जैसे सिंह मृगों को मार डालता है। हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार देवता और मुनि लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और
दैत्यों का भीषण संहार हुआ, तब उसे देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे दैत्यों के अभिमान पर दुख प्रकट करते हुए उन पर दया भाव से प्रेरित हो उसकी रक्षा के लिए देवर्षि नारद को बुला करके सब बातें समझाई और युद्ध को बंद करा देने के लिए उन्हें नारद जी को देवताओं के पास भेजा। नारद जी देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, देखिए आप लोगों को नारायण जी की कृपा से अमृत मिल गया है। अब आप लोग दैत्यों से सर्वदा ही बलवान हो गए हैं, अतः अब आप सब इन निर्बलों के साथ युद्ध न करें। ब्रह्मा जी ने हमें भेज करके यह कहलाया है कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब देवर्षि नारद के द्वारा ब्रह्मा जी का ऐसा संदेश देवताओं को मिला तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर युद्ध बंद कर दिया। सब देवता स्वर्ग को चले गए। तब उस युद्ध से जितने ही दैत्य बच गए थे वे मरे हुए बलि को लेकर के अस्ताचल पर चले। वहाँ पर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को जिला दिया जिनके अंग नष्ट नहीं हुए थे और जिसकी ग्रीवा वर्तमान थी। शुक्राचार्य जी के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियां पुनः अपने कार्य में समर्थ हो गई और वे जीवित हो गए। बलि को संसारिक सुख और दुखों का पूरा ज्ञान था, इससे उन्होंने युद्ध में जय और पराजय का कोई दुख न माना। 12वां अध्याय, मोहिनी रूप भगवान विष्णु पर शंकर जी का मोह। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इधर जब यह समाचार शंकर जी को मिला तब ऐसा सुनकर कि श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया है और दैत्य उससे वंचित हो रहे, तो विशेषतः भगवान के मोहिनी रूप की प्रशंसा सुनकर वे विष्णु जी से मिलने गए। पार्वती जी को साथ ले शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर के वहाँ जा पहुँचे जहाँ वैकुंठ में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ कितने ही भूतगण भी वहाँ गए हुए थे। तब कितने गणों को साथ लिए हुए भोलेनाथ को आते देख करके विष्णु जी जल्द ही आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़ करके स्वागत कर उन्हें ले आकर के अपने ही निकट एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिए। फिर यथोचित शिव जी का पूजन कर विष्णु जी ने आने का समाचार पूछा। तब कैलाशपति शिव जी ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा और स्तुति कर कहा कि हे हरि, आपका एक रूप तो मैंने उस समय देखा था जब आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे, परंतु इधर आपने अभी अभी वह कौन सा रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा हो रही है। सुना है कि आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का ऐसा भेष धारण किया था जिसे देख करके दैत्य अपनी माया में विभोर होकर के अमृत लेना ही भूल गए। यद्यपि उसी अमृत के लिए वे आपस में इतना झगड़ रहे थे, सो आप कृपा कर अपने उस मोहिनी रूप को हमें भी दिखलाइए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ऐसे कहा तब उनके उन वचन को सुनकर के विष्णु जी हंस कर के बोले, हे शिव जी, जब क्षीर सागर ने धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के बाहर निकले तो उनके हाथ से अमृत छीन करके सब दैत्य आपस में भागे। उससे देख करके मैंने सोचा कि यदि यह अमृत दैत्यों के हाथ लगा तो ये महा अनर्थ करेंगे। इससे मैंने उस अमृत को उनसे ले लेने के लिए निमित्त तुरंत ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को बस में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखिए, देवताओं की भलाई के लिए ही मैंने वैसा रूप धारण किया था। हे परीक्षित, शिव जी से ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती इधर उधर देखने लगे। तब तक वे क्या देखते हैं कि चित्र विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया और उसमें लाल कपोल से युक्त एक परम सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद उछालती हुई सामने से चली आ रही है। वह मोहिनी का रूप भगवान ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से शिखा तक सारा अंग एक सा मानो सांचे में ढला हुआ था और वह पीताम्बर पहने, शरीर में सब प्रकार के जड़ाऊ आभूषण धारण किए, बड़े बड़े विरक्तों को मोहित करने वाली
थी। तब उस परम सुंदरी को देख करके कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उसी स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितवनों से व्याकुल कर दिया। पार्वती के देखते ही शिव जी बड़े वेग से उस स्त्री की ओर लपके। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम के वशीभूत होकर के मेरी ओर आ रहे हैं तो वह मारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर के छिपने लगी। शिव जी उसके पीछे वृक्षों की ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहिनी स्त्री और पीछे पीछे मदमोचन शिव जी। इस प्रकार से कुछ अधिक समय तक वहाँ वृक्षों की परिक्रमा ही करते रह गए, लेकिन वह उनके हाथ न लगी। फिर तो कुछ अधिक उत्तेजित होकर के अपने अभाव को विशेष रूप से बढ़ा करके शिव जी झपट करके उसके केस को पकड़ लिए। केस के पकड़े जाने पर उस स्त्री ने झटक कर शिव जी के हाथ से अपने केस छुड़ा लिए और वहाँ से भाग चली। शिव जी ने उसे पीछे से खदेड़ लिए। हे राजन परीक्षित, जिस शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था और जो आंख उठाकर भी किसी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वही उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तब इस प्रकार से बहुत दौड़ते दौड़ते और अत्यंत ही कामा आतुर होने से शिव जी का अमोघ प्रिय स्खलित हो गया। तब वह अमोघ वीर भूखंड में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सुवर्ण और चांदी की खाने हो गई और मोहिनी के पीछे पीछे शिव जी जिन जिन पर्वतों, वन और नदियों, नद तथा जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे वे सब स्थान पवित्र क्षेत्र हो गए। तब उस प्रकार जब शिव जी का वीर स्खलित हो गया तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और वे चिंता करने लगे कि अहो, आज तो मैंने विष्णु जी की माया में पड़ कर के बड़ा ही मूढ़ हो गया। हाँ, हरि की माया ने मुझे ठग लिया। ऐसा विचार कर उन्होंने उस मोहिनी रूप का पीछा करना छोड़ दिया। तब शिव जी ठहर गए। अब उनमें कोई चंचलता नहीं रह गई। यह देख कर के श्री विष्णु जी ने भी विष्णु का रूप अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव के समीप में कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता न कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा जो आप मेरी मोहिनी माया को देख उस पर अनुरक्त होकर भी फिर स्वयं ही उससे विरक्त हो गए हैं। यह आप ही जैसे योगीश्वर का काम था कि जो उसमें पढ़कर भी डूब न गए, सो आप इसके लिए तनिक भी चिंता न कीजिए। अब मैं आपकी दृढ़ता को देख करके आज आपको यह वर देता हूँ कि अब आप कभी भी मेरी माया से मोहित न होंगे, अर्थात अब मेरी माया आपको कभी मोहित करने में सफल न होगी। हे परीक्षित, जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर के महादेव जी पार्वती जी को साथ लिए अपने गणों के साथ हरि को प्रणाम कर अपने धाम को चले आए। मार्ग में उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, क्या आपने विष्णु जी की माया को अच्छी तरह देख तो लिया? भला यह कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी दासी रहती है वही मुझे अपने मुंह में फंसा करके इस प्रकार से बौला बना दिया था। भला उसमें फंस करके ऐसा दूसरा कौन है जो बाहर निकल सके, अर्थात कोई नहीं है। हे पार्वती, उस समय की बात तुम्हें याद होगी कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि को तोड़ करके उठा था, तब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ कि मैं इन्हीं महापुराण पुरुष का, जिनकी माया इतनी प्रबल है, ध्यान करता हूँ। हे राजन, यह जो समुद्र मंथन की कथा है जिसमें भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उन भगवान की लीला का अब तक मैंने वर्णन किया है। इसे जो कोई कहेगा और सुनेगा अथवा जो कोई नित्य ही इसका स्मरण करेगा उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की लीला उनका स्मरण, जप, भजन और कीर्तन करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जप कीर्तन से प्राप्त होता है वह कठिन से कठिन तपस्वी को भी नहीं प्राप्त होता। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, मनवंतरों का वर्णन।
श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको फिर मनवंतरों की कथा सुनाता हूँ। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें सूर्य के श्राद्धदेव नाम के पुत्र 7वें मनु कहलाते हैं। इनके इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, श्रयाति, नरियस्यंत, नाभाग, दिष्ट, कारुष, पुष्घ्र और वसुमान नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, विश्वे देवा, मारुत, अश्विनी कुमार और ऋषभगण आदि इस मनवंतर के देवता हैं माने गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम पुरंदर है और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये 7 ऋषि हैं। इस मनवंतर के कश्यप जी से अदिति में वामन भगवान ने अवतार लिया है। हे परीक्षित, इस प्रकार अब आप 7 मनवंतरों को सुन चुके। अब विष्णु भगवान के अवतार से युक्त भविष्य के मनवंतरों को भी सुनिए। हे राजन, विश्वस्वान नाम के सूर्य की संज्ञा और छाया नाम की 2 स्त्रियां थीं। वे दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। यह मैं तुम्हें 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ। इन दोनों के अतिरिक्त विश्वस्वान के बड़वा नाम की एक और भी स्त्री थी। तब इनसे संज्ञा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 1 कन्या। पुत्र का नाम था यम और श्रद्धदेव, कन्या का नाम था यमुना। इसी प्रकार से छाया से भी 3 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें से 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम था साविरिया और शनिश्चरव तथा कन्या का नाम था ताप्ती। बड़वा के पुत्र अश्विनी कुमार नामक दोनों देवता हैं। हे राजन, अब 8वें मनवंतर में साविरिया मनु होंगे और निर्मोक आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में सुत, पस, बिरजस और अमृत भ्रभ देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि उनके इंद्र होंगे। यह वही बलि है जो विष्णु के 3 पैर पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इंद्रपद को छोड़कर के सब पृथ्वी का दान कर दिया था। इसी से वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। इस बलि को पहले भगवान ने बांध लिया था, किंतु फिर खुश होकर के उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर के सुखदायक सूतल लोक में स्थान दिया। आज तक वे वहाँ के इंद्र हैं। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यंग और हमारे पिता व्यास वहीं 7 ऋषि होंगे, जो इस समय अभी अपने अपने आश्रमों में अखंड समाधि लगाए हुए योगा अभ्यास कर रहे हैं। इस मनवंतर में देवगृह ब्राह्मण की सरस्वती नामक स्त्री से सर्वांग भौम नामक से भगवान का अवतार होगा, कि जो पुरंदर नामक इंद्र को इंद्र से इंद्रासन छीन करके बलि को दे देंगे और तब बलि इंद्र होंगे। इसके पश्चात 9वें मनु का नाम दक्ष, सावरिणी होगा और भूत आदि उनके पुत्र होंगे। इसके समय में पार तथा मारीची आदि देवता होंगे और अद्भुत नामक इंद्र होगा। फिर धूतिमत आदि सप्तऋषि होंगे और आयुष्मान को अंबुधारा नाम की स्त्री से ऋषभ नाम से भगवान अवतार लेंगे। इसके पश्चात उपसलोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी 10वें मनु होंगे और हविष्मान आदि उस समय के ऋषि होंगे। इनके इंद्र का नाम शंभु होगा और विश्व सृष्टा की विसूची नामनी स्त्री में भगवान विश्वसेन नाम से अवतार लेकर के अपने इंद्र शंभु की सहायता करेंगे। फिर धर्म सावरणी नामक 11वां मनु होगा, जिसके सत्य और धर्म आदि 10 पुत्र उत्पन्न होंगे। इसके विहंगम आदि देवता होंगे और इस समय के इंद्र का नाम वैधूति होगा। इस काल में वरुण आदि सप्तऋषि होंगे और इस मनवंतर में अर्पण की वैधूति नाम की स्त्री से भगवान धर्म सेतु नाम से अवतार लेकर के त्रिलोकी का पालन करेंगे। हे राजन, इसी प्रकार से 12वें मनवंतर में सावरणी नाम के मनु होंगे और उनके देवान आदि पुत्र होंगे, जिनके इंद्र का नाम होगा ऋषुधामा और इस काल के देवता होंगे हरितादि तथा तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे।
इस मनवंतर में सप्त सदृश ऋषि की सुनीता स्त्री से सौधामा नाम से भगवान अवतार लेकर के लोगों का कल्याण करेंगे। फिर देव सावरणी नाम के 13वें मनु होंगे और उनके चित्रसेन आदि पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवता का नाम चक्षुष होगा और दिव्यस्पति नाम के इंद्र होंगे। इसमें निर्मोक आदि सप्तऋषि होंगे तथा देवहोत्र की बृहति नाम की स्त्री से भगवान योगेश्वर नाम से अवतार लेंगे। इस प्रकार से इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सुख भोग करने को प्राप्त होगा। पश्चात इंद्र सावरणी नाम के 14वें मनु होंगे और उष्णा आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवताओं का नाम पवित्र और चाक्षुष होगा तथा इंद्र सूची नाम के इंद्र होंगे। इस समय के अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे और समा में न्याय की बिताना नाम की स्त्री से भगवान बृहद्वानु नाम से अवतार लेकर के समस्त कर्मकांड का विस्तार करेंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे तीनों लोकों में होने वाले 14 मनवंतरों का वर्णन किया है। ये 14 मनवंतर 1000 युग के हैं जो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। 14वां अध्याय सब मनवंतरों में मनु आदिगों का कृत वर्णन। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ये सब मनु प्रत्येक मनवंतर में किन किन कार्यों को लगाए गए थे और इन्हें उन कार्यों में लगाने वाला कौन था? कृपया यह सब कथा मुझसे सुनाइए। सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, ये जितने मनु हो गए हैं और होंगे वे सब उस परम पुरुष भगवान के ही शासन के अंतर्गत हैं तथा जो यज्ञ आज भगवान के अवतारों का उल्लेख किया गया है वे सब उन्हीं की प्रेरणा के अनुकूल चलने वाले हैं और ये मनु आदि सब उसी परम पुरुष के शासन में लोक यात्रा को चलाते हैं। इसमें ऋषियों का यह कर्तव्य होता है कि जब चारों युग बीत जाते हैं और प्रलय हो जाता है तब ये ऋषि लोग अपनी तपस्या के बल से काल द्वारा नष्ट हुए वेदों को जानते हैं और उनसे सनातन धर्म की शोध करते हैं। तब उसमें जैसी कुछ भगवान की आज्ञा प्राप्त होती है उसी के अनुसार ये यत्न करके 4 पैर वाले धर्म को अपने अपने समय में पृथ्वी पर भली भांति प्रचारित करते हैं। तब उसके बाद मनु के पुत्र पौत्र आदि राजा होकर के अपने अपने राज्य और समय में उस मनवंतर के अंत तक प्रजाओं का पालन करते रहते हैं तथा देवताओं का यह कार्य होता है कि वे अपने समाज सहित यज्ञ भाग को ग्रहण करते हैं। इंद्र को समस्त त्रिलोकी की लक्ष्मी का उपभोग करने को मिलता है और उस प्रकार वे तीनों लोकों का पालन करते हुए सब लोकों में पूर्ण रूप से जल की वृष्टि करते हैं। तब भगवान प्रजापति होकर के सृष्टि उत्पन्न करते हैं और राजा होकर के चोरों का नाश करते तथा शीत उष्ण आदि अनेक गुणों से युक्त काल रूप होकर के सबका नाश करते हैं। तब लोग उन भगवान को अनेक शास्त्रों द्वारा खोजते हैं किंतु नहीं पाते हैं क्योंकि नाम और रूपों से भरी हुई भगवान की माया में पड़ कर के दुर्बल आत्मा वाले जीव उसमें फंस जाते हैं। हे राजन, यह महाकल्प के अंतर्गत कल्प का प्रमाण कहा गया है। पुराण वेता पुरुष एक कल्प में 14 मनवंतरों का होना बतलाते हैं। 15वां अध्याय राजा बलि का सब लोगों पर विजय प्राप्त कर इंद्र होना और अश्वमेध यज्ञ करना। जब सुखदेव जी ने इतना कहा तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा कि हे भगवान, विष्णु जी तो सर्वो ईश्वर है, उन्हें माया की क्या न्यूनता थी कि जो उन्होंने रचा? बलि के द्वार पर जाकर के उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी और जो मांगा सो पाकर भी उन्होंने बलि को क्यों बांध लिया? उन पूर्ण कामना वाले भगवान ने उस निरपराध राजा को क्यों बांध लिया? यह सुनकर के तो बड़ा आश्चर्य होता है। सो आप कृपा कर बतलाइए कि भगवान के ऐसा करने का क्या कारण था। इसका जो कुछ इतिहास हो वह दया करके मुझसे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, बलि बड़ा धर्मात्मा राजा था और उसमें धर्म की मात्रा जितनी अधिक थी उतना ही वह बड़ा बलवान और शत्रु विजयी भी था। उस वंश में उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं हुआ। उसके वंश के गुरु शुक्राचार्य थे और उनके पास मृत संजीवनी विद्या भी थी। जब कोई मरता था तो वे अपनी उस विद्या के प्रभाव से
उसे जिला देते थे। इसी प्रकार जब इंद्र ने बलि के राज को जीत लिया और उन्हें मार डाला था, तब इन्हीं भृगुवंशी शुक्राचार्य जी ने उसे जिला दिया था। साथ ही शुक्राचार्य भी अपने मनोरथों की सिद्धि एवं योगा अभ्यास के लिए ही भृगुवंशियों का सेवन करते रहते थे। जब बलि ने समस्त भूमंडल को जीत करके अपने बस में कर लिया, तब उसके पराक्रम को देख करके भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उसका बड़ा आदर और सम्मान किया। उस अवसर पर बलि ने अपना यह वक्तव्य दिया कि अब मैं स्वर्ग भी जीतना चाहता हूँ। फिर तो क्या कहना था, सारे देश में एक अपूर्व सी लहर पैदा हो गई और सारी प्रजा ने मिलकर के बलि का महाअभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। वह यज्ञ अपूर्व हुआ। उसमें हवन की हुई अग्नि से सुवर्ण मंडित रथ, सूर्य के तुल्य वेग वाले घोड़े, सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा, स्वर्ण जटित दिव्य धनुष और कभी खाली न होने वाला तरकस और दिव्य कवच, इतनी सब सामग्रियाँ उसमें से निकली। उसी समय भगवान के भक्त प्रहलाद ने बलि को फूलों की एक ऐसी दिव्य माला दी कि कभी मलिन नहीं हो सकती थी, तथा आचार्य शुक्राचार्य ने उसे बलि को एक दिव्य शंख दिया, जिसका शब्द आकाश मंडल को गुंजयमान कर देता था। इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने युद्ध की सामग्री इकट्ठा करके बलि को स्वस्ति वाचन किया, तब उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार करके प्रहलाद जी को पुकार करके प्रणाम किया। फिर उस महारथी ने वह उत्तम माला जिसे प्रहलाद जी ने दी थी पहनी, और तब उसने कवच को पहन करके धनुष, खड़ग और तरकसों को ग्रहण किया। जब शुक्राचार्य ने आज्ञा दी तब रथ पर सवार हुआ। उस समय हाथों में सोने का बाजूबंद पहने और मकरंदकृत कुंडल सहित सुवर्ण मंडित मुकुट को सिर पर धारण किए हुए जो बलि की शोभा हो रही थी, वह ऐसी ही जान पड़ती थी मानो कुंड में स्थित अग्नि शोभ्यमान हो रही है। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और लक्ष्मी से युक्त अनेक दैत्य, यूथों के स्वामी अपनी अपनी सेना के यूथों सहित खड़े थे। ये लोग मानो अपनी दृष्टियों से आकाश को पी रहे हैं और दिशाओं को जला रहे हैं। इस प्रकार जब पूर्ण रूप से सज करके बलि स्वर्ग विजय के लिए चला, तब आकाश और पृथ्वी कांपने लगी और वे क्रमशः बड़े ऐश्वर्य से युक्त इंद्रपुरी को पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि चंदन इत्यादि उपवनों में अपार शोभा छाई हुई है। कहीं पंछियों के जोड़े चहक रहे हैं और कहीं मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उन उपवनों में पल्लव, फल और फूलों में लदे हुए बड़े भार से युक्त शाखा वाले देव वृक्ष शोभित हो रहे हैं। सरोवरों में हंस, सरवा, चकवा और कारणदंड पंछी किलोल कर रहे हैं। उनको देख देख करके देवताओं की सेवन की हुई स्त्रियां भी क्रीड़ा कर रही थी। भगवती आकाशगंगा उस इंद्रपुरी को परिखा के समान घिरे हुई थी। उसके चारों ओर अग्नि के समान सुवर्ण की बहुत ऊंची चहार दीवारी बनी हुई थी। उसमें कहीं कहीं ऐसे ऊंचे ऊंचे मंदिर भी बने हुए थे कि जिनमें बैठ कर के बाहर से आक्रमण करने वाले शत्रु से युद्ध किया जा सके। इंद्रपुरी के द्वार पर सोने का कपाट लगा हुआ था। तब उस नगरी के अन्य गृहों के सभी दरवाजे स्फटिक मणि के बने हुए थे। राजद्वार की सब सड़कों की अद्भुत ही शोभा थी। उस नगरी को इंद्रपुरी को विश्वकर्मा ने स्वयं ही अपने हाथों से बनाया था। उसी पुरी में सभा, आंगन और छोटे छोटे मार्ग बड़े ही शोभ्यमान हो रहे थे। वहाँ कहीं कहीं मणि और मूंगा के चबूतरे बने हुए थे। प्रत्येक चौराहे पर अगणित विमान विद्यमान रहते थे। उस पुरी में श्याम वर्ण की बहुत ही सुंदर स्त्रियां थीं, जिनकी अवस्था और रूप में कालकृत विकार नहीं होता था। उनके वस्त्र कभी धूमिल नहीं होते थे और वे ज्वालाओं से युक्त अग्नि के ही समान जान पड़ती थी। उस पुरी में देवताओं की स्त्रियां के बालों से सनी हुई उनके गले में पड़ी हुई नवीन कमलों की माला में जो सुगंधित आती थी, उससे वायु मार्ग बड़ा ही सुगंधित हो रहा था। सुवर्ण की खिड़कियों में बैठी हुई देवताओं
स्त्रियां कभी बाहर की ओर झांकती और कभी झुककर वहां पर स्थित अगरू की सुगंध लेती थी। उस पुरी में मोतियों के गूंथे हुए बितान सब जगह लगाए हुए थे। सब ध्वजाओं में मणि जड़ा हुआ था और इस प्रकार की अनेक पताकाओं से युक्त वह नगरी विमान के अग्रभागों से भरी हुई थी। उसमें मयूर, कबूतर और भ्रमरों के शब्द हो रहे थे। कितनी ही स्त्रियां विमान में बैठी हुई मांगलिक गीत गा रही थी। मृदंग, शंख, ढोल और नगाड़े के शब्दों से ताल सहित बजते हुए बीन, मुरज, ऋषि और वेणुओं से बाजे सहित नृत्य और गंधर्वों के गाने से वह पूरी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। उस धार्मिक पुरी को दूर से ही देखने पर ऐसा जान पड़ता था कि मानो यहाँ अधार्मिकों, धूर्तों, अहंकारियों, कुकर्मियों और लोभियों को प्रवेश नहीं मिलता है, किंतु जो इन दोषों से रहित है वे ही पुरुष इसमें जा सकते हैं। तब इस प्रकार उस इंद्रपुरी को देख करके सेनापति बलि ने देवताओं की उस राजधानी को अपने सैनिकों सहित चारों ओर से घेर लिया और महर्षि शुक्र ने जो चलते समय अपना शंख दिया था उससे उन्होंने जोर से बजाया, जिसके शब्द के सुनकर के देवताओं की स्त्रियां डर गई और इंद्र ने यह जान लिया कि अब की बार बलि ने पूरे उद्योग से इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इससे वे देवगुरु बृहस्पति के पास परामर्श के लिए गए। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस बार हमारे पूर्व के शत्रु ने बड़े उद्योग के साथ इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इससे मैं इस प्रकार तो उसका सामना करने में अपने को सर्वदा ही असमर्थ मानता हूँ। भला किस तेज से इस बार बलि इतना बढ़ गया है। इस बार तो उसका प्रक्रम ऐसा जान पड़ता है कि उसे कोई थोड़ा भी यहाँ से भगा नहीं सकता। यह तो मुख से स्वर्ग को मानो पी रहा है और दसों दिशाओं को मानो अपनी जिह्वा से चाट रहा है। उसके विकराल नेत्रों से मानो दसों दिशाएं जल रही है और इस प्रकार वह मानो परले किसी अग्नि सहित इंद्रपुरी पर चढ़ दौड़ा है। सो आप कृपा कर यह बतलाइए कि इसके दुर्धर्तत्व का कारण क्या है, जिसके ओज से यह इतना साहसिक, बलि और तेजस्वी हो गया है। इंद्र के ऐसा पूछने पर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, तुम्हारा पूछना यथार्थ है। मैं जानता भी हूँ कि तुम्हारा यह शत्रु बलि किस कारण से इतना बलि हो गया है। देखो, ब्रह्मवादियों ने अपने तेज को इसमें धारण कर दिया है। अब इस समय यह इतना शक्तिशाली हो गया है कि इसके सामने आपका दूसरा भी वैसा ही नहीं खड़ा हो सकता जैसे लोग मृत्यु के सामने नहीं खड़े हो सकते। इस समय अब आप लोग स्वर्ग छोड़ करके यहाँ से भाग जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सब कर्मों में समय ही बलवान होता है। समय पर शत्रु के महत्व के भी दिन पलट जाते हैं। इस समय इसका बल बहुत बढ़ गया है और ब्राह्मणों के प्रताप से अभी इसका बल बढ़ता ही रहेगा। लेकिन इसका वह भी समय आवेग कि जब वह आएगा कि जब वह ब्राह्मणों के ही अपमान से अपने साथियों सहित नष्ट हो जाएगा। परिजन को जानने वाले बृहस्पति जी ने जब उनको ऐसी उत्तम अनुमति दी, तब स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले वे देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके वहाँ से चल गए। फिर तो विरोचन के पुत्र बलि ने सहज ही में अमरावती में निवास करके तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। बाद में शिष्य में प्रेम करने वाले भृगुवंशियों ने त्रिलोक विजयी अपने अनुयायी शिष्य बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रताप से बलि की कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। वे सब दिशाओं में प्रकाशमान चंद्रमा के समान परम शोभा को प्राप्त हुए। फिर तो उन परम मनस्वी बलि ने ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त कराई गई महासमृद्ध युक्त लक्ष्मी को भोग करते हुए अपने को कृतकृत समझा। आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल कथा होगी 16वां अध्याय, अष्टम स्कंद का 16वां अध्याय कल होगा। कश्यप जी का अदिति की पयोव्रत का विधान बतलाना कल होगा कथा ये।
आज यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।